मूवी की शुरुआत में हमें एक पुलिस वाला दिखाया जाता है जो कि वैन के आसपास तलाशी लेने जा रहा था। और ऐसा इसलिए क्योंकि उसे वैन के आसपास काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। लेकिन उस पुलिस वाले को उस वैन के आसपास कोई नहीं दिखता। लेकिन अचानक से उस पुलिस वाले के पीछे से 3 ज़ॉम्बीज उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिस सब के चलते हमें नेवी सील की एक टीम दिखाई जाती है। और इन लोगों की टीम के अंदर एक नया मेंबर आया था और इस नए मेंबर का नाम है एजे। और तभी एजे का सीनियर वहां पर आकर उसे कहने लगता है कि तुम्हारे लिए ये काम काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और उस सीनियर का नाम काल था। साथ ही काल एजे को ये भी बताते कि उसका जिस आदमी की जगह रिप्लेसमेंट हुआ है उस आदमी की मौत पाकिस्तान के अंदर हुई थी। दरअसल में इनकी टीम का वो सोल्जर इन लोगों से बिछड़ गया था। और काल उस हादसे को याद करने के साथ ही काफी ज्यादा भावुक हो जाता है, जिस सब के चलते एजे अपने घर पर जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात अपनी वाइफ से होती है। एजे की वाइफ एमिली उससे पूछने लगती है कि क्या तुम्हारी टीम तुम्हारी रक्षा कर भी पाएगी। और एजे बताने लगता है कि उसकी टीम के अंदर काफी सारे होनहार लोग भरे हुए हैं, तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। जिस सब के चलते सीन शिफ्ट होता है और हमें ल्यूजियाना शहर की राजधानी दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें एक न्यूज रिपोर्टर एमेंडा दिखाई जाती है। और एमेंडा को यहाँ पर राष्ट्रपति का इंटरव्यू लेने जाना था, लेकिन वो अपने इस काम से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। और तभी उसका साथी डेव उससे कहने लगता है कि हम चाहे ना चाहे हमको ये काम करना ही होगा। लेकिन एमेंडा कहने लगती है कि उसे ये बात मालूम है, लेकिन उसे सिर्फ इसी बात से गुस्सा आता है कि कभी भी प्रेसिडेंट उसके सवालों पर ध्यान ही नहीं देता। और तभी उस जगह पर प्रेसिडेंट बैठ लिया जाता है, जो कि सभी को कहने लगता है कि आप सभी लोग बैठ जाइए और अब एक एक कर आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं। और तभी प्रेसिडेंट के आगे एमेंडा अपना हाथ खड़ा कर देती है, लेकिन प्रेसिडेंट उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। और तभी बिल्डिंग के बाहर खड़े हुए सुरक्षा कर्मियों को काफी ज्यादा अजीब लगने लगता है। और तभी इसी चीज को चेक करने के लिए एक बॉडीगार्ड नीचे जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता। और अंदर की तरफ प्रेसिडेंट के सवाल खत्म हो चुके थे, जिस वजह से वो अपनी टीम के साथ बाहर आ जाता है। लेकिन बाहर का दृश्य देखने के साथ ही प्रेसिडेंट का दिमाग ही खराब हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक लड़की के ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। लेकिन तभी एक बॉडीगार्ड उस ज़ॉम्बी को गोली मार देता है, जिस सब के चलते प्रेसिडेंट को फिर से बिल्डिंग के अंदर लेकर जाया जाता है। और गोली की आवाज से वहाँ पर काफी सारे और भी ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और वो वहाँ पर मौजूद लोगों को भी इन्फेक्टेड करना शुरू कर देते हैं। और वो सभी लोग भी अब ज़ॉम्बीज के अंदर कन्वर्ट होने लगते हैं। और तभी एजे को अपनी टीम की तरफ से कॉल आती है। एजे अपनी वाइफ को कहकर चला जाता है कि अब उसे अर्जेंट में निकलना होगा। एजे अपनी वाइफ से कहने लगता है कि मुझे अपने मिशन के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है और उसे नहीं मालूम कि वो कितने समय के अंदर फिर से घर पर आएगा। जिस सब के चलते हमें इनकी टीम के लेफ्टिनेंट को दिखाया जाता है और वो अपनी टीम को बताने लगता है कि अचानक से प्रेसिडेंट गायब हो चुके हैं। उन्हें बचाने के लिए राष्ट्रपति की एक टीम को भी भेजा गया था, लेकिन अभी तक हमारा उनसे भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। हम लोगों के हिसाब से प्रेसिडेंट अभी भी उसी बिल्डिंग के अंदर कैद है और तुम लोगों का मिशन होगा उन्हें किसी भी तरह से सही सलामत वहां से बाहर निकालना। जिस सब के चलते इन लोगों के सामने एक दूसरा लेफ्टिनेंट आता है, जो कि बताने लगता है कि हम लोग ज्यादा बड़े हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। साथ ही हम लोग दूसरी टीम से भी बात नहीं कर पा रहे, तो हम लोगों को नहीं पता कि प्रेसिडेंट वहाँ पर बिल्डिंग के अंदर ही होंगे या फिर नहीं। जिस सब के चलते वो सभी लोग अपने हथियार लेने लगते हैं और उस बिल्डिंग के ऊपर अपने पैराशूट से ही कूद जाते हैं। और तब इन लोगों की टीम जमीन पर लैंड कर जाती है, जिस सब के चलते ये लोग पूरी बिल्डिंग की ही तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन इन लोगों को प्रेसिडेंट कहीं पर नहीं दिखते। अब ये लोग बिल्डिंग के दूसरे हिस्सों के अंदर भी प्रेसिडेंट को ढूंढने लगते हैं और फाइनली अब इन लोगों को प्रेसिडेंट मिल ही जाता है। प्रेसिडेंट के साथ साथ वहाँ पर कुछ खुफिया एजेंट और कुछ रिपोर्टर्स भी मौजूद थे। और प्रेसिडेंट अब सील की टीम से कहने लगता है कि हम लोगों को एक आदमी काफी बुरी तरीके से जख्मी हो चुका है। प्रेसिडेंट के सुरक्षा कर्मियों ने उस आदमी के हाथों पर हथकड़ियां बांधी थी और हम लोग देख पाते हैं कि उस आदमी को ज़ॉम्बी ने काट लिया था, लेकिन इन्फेक्शन फैल जाने की वजह से वो आदमी अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही वो अपनी हथकड़ियां तोड़ने के साथ इन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी एक सील उसके सर पर गोली मार देता है। जिस सब के चलते एजे अपने हेडक्वार्टर से पूछने लगता है कि आखिर यहाँ पर हेलीकॉप्टर कब तक आएगा। और हेडक्वार्टर से उसे पता चलता है कि हेलीकॉप्टर वहाँ पर जल्दी आने वाला है। और तभी इन लोगों के पास सीआईए की एजेंट स्टेसी आ जाती है और वो इन लोगों को बताने लगती है कि ये हमला एक बायोलॉजिकल हमला है और वो एक ऐसे इंसान को जानती है जो कि इन लोगों की मदद कर सकता है। वो भी उसी शहर के अंदर मौजूद है जहाँ पर प्रेसिडेंट है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें उसे बचाना होगा, तभी मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। और हेडक्वार्टर के अंदर लेफ्टिनेंट भी इस बात पर राजी हो जाता है। जिस सब के चलते लेफ्टिनेंट अब एजे से कहने लगता है कि तुम्हें कुछ देर तक वहाँ पर रहना होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट को बचाने के बाद भी कुछ लोगों को तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है। साथ ही तुम्हें तब तक उन लोगों की भी रक्षा करनी है जिन्हें ज़ॉम्बीज ने काट लिया है। और तभी वो सीआईए की एजेंट स्टेसी कहने लगती है कि ये ज़ॉम्बी वायरस सचमुच में काफी ज्यादा खतरनाक है। और तभी लेफ्टिनेंट कहने लगता है कि शहर के सभी रास्तों को बंद कर दो। और तभी एजे प्रेसिडेंट से कहने लगता है कि आप और आपके साथियों को छत पर चलना होगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर इन लोगों को वहीं पर लेने आएगा। जिस सब के चलते कमांडर बाकी के लोगों से पूछने लगता है कि कहीं आपको किसी ज़ॉम्बी ने तो नहीं काटा, लेकिन सभी लोग बताने लगते हैं कि उनमें से किसी को भी ज़ॉम्बी ने नहीं काटा। और तभी हमें प्रेसिडेंट के लिए काम करने वाली एक औरत दिखाई जाती है जिसका नाम मार्गरेट था और वो बाथरूम में जाकर काफी ज्यादा अजीब सी हरकतें करने लगती है।
और एजे बाहर जाने के साथ ही कमांडर पीट से पूछने लगता है कि क्या मैं बाकी के ज़ॉम्बीज़ को खत्म कर दूं, लेकिन पीट अब एजे को ऐसा करने के लिए मना कर देता है क्योंकि बंदूक के शोर से ज़ॉम्बीज़ इनकी तरफ भी अट्रैक्ट होने लगेंगे। और तभी एक ज़ॉम्बी एक नेवी सील को नोटिस कर लेता है जिसका नाम ट्रेविस था, और वो ज़ॉम्बी अब ट्रेविस के ऊपर अटैक कर देता है। और इससे पहले कि ट्रेविस कुछ कर पाता, वो ज़ॉम्बी उसके ऊपर अटैक कर उसे काट लेता है। और जैसे ही पीट उस ज़ॉम्बी को खत्म करता है तो उससे मालूम चलता है कि ट्रेविस तो अब ज़ॉम्बी बन चुका है। और अंदर की तरफ एफबीआई की टीम का एक आदमी भी ज़ॉम्बी के अंदर तब्दील हो चुका था, लेकिन पीट उसे पीछे से पकड़ लेता है और दूसरा सील उसके सर के अंदर गोली मार देता है। जिस सब के चलते पीट को बताया जाता है कि हेलीकॉप्टर्स वहां पर पहुंचने ही वाले हैं। और एमेंडा डेव को समझाने लगती है कि हम लोगों को यहीं पर रुक जाना चाहिए क्योंकि रिपोर्टिंग करने के लिए इनके पास इससे अच्छा मौका नहीं था। लेकिन डेव पहले तो ये चीज करने को मना करने लगता है, लेकिन बाद में वो भी मान जाता है और एमेंडा पीट को भी यही चीज बताने लगती है। और पीट कहने लगता है कि रुकना ना रुकना तुम्हारी मर्जी है, लेकिन एक बात मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि तुम्हें फिर से यहाँ पर बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। और तभी वहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड कर जाता है और प्रेसिडेंट को उसके अंदर बैठा दिया जाता है, लेकिन कुछ देर जाते ही हेलीकॉप्टर नीचे क्रैश हो जाता है। और ऐसा शायद इसलिए होता है क्योंकि प्रेसिडेंट की टीम का एक आदमी ज़ॉम्बी के अंदर तब्दील हो गया होगा। और तब लेफ्टिनेंट पीट को बताने लगता है कि अब तुम लोगों को एक नया मिशन मिलेगा जिसके अंदर तुम्हें लैब के अंदर फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना होगा, साथ ही अब तुम ज़ॉम्बीज़ को भी शूट कर सकते हो। और पीट अब एजे से कहने लगता है कि तुम्हें एमेंडा और इसके साथी का ध्यान रखना होगा, जिसके चलते पीट साइंटिस्ट को बचाने के लिए निकल पड़ता है। एजे और उन दो रिपोर्टर के ऊपर काफी सारे ज़ॉम्बीज़ अटैक कर देते हैं, जिस वजह से वो तीनों बाकी की टीम से अलग हो जाते हैं। लेकिन बाकी की टीम साइंटिस्ट को ढूंढने के लिए ही निकल पड़ी थी। साथ ही बाकी की टीम को ये भी विश्वास था कि एजे इन लोगों को सही सलामत रखेगा। जिस सब के चलते पीट की टीम लैब तक पहुंच जाती है और बिल्डिंग के अंदर जाने के साथ ही इन लोगों का सामने एक सिक्योरिटी वाले से हो जाता है। और सिक्योरिटी वाला इन लोगों को बताने लगता है कि लैब के रास्ते के अंदर इन लोगों को काफी सारे ज़ॉम्बीज़ मिलेंगे। और दूसरी तरफ एजे और बाकी के रिपोर्टर्स भी लैब की ही तरफ आ रहे थे, लेकिन रास्ते में एजे को एक छोटी बच्ची दिखती है जो कि ज़ॉम्बी में तब्दील हो गई थी। और डेव एजे से कहने लगता है कि तुम्हें इसे जल्द से जल्द मार देना चाहिए, लेकिन एजे हिचकिचाते हुए अपनी बंदूक को नीचे कर देता है। लेकिन अचानक से वो छोटी बच्ची उसके ऊपर अटैक कर देती है और अब एजे के ऊपर भी उस वायरस का असर होने लगता है, जिस वजह से वो अपनी वाइफ को कॉल कर झूठ बोलने लगता है कि मैं अभी तक ठीक हूँ। और वो अपनी वाइफ को सील बेस पर मिलने को कहने लगता है, जिस सब के चलते एजे को जल्द से जल्द लेबोरेटरी पहुंचने को कहा जाता है। और तभी पीट की टीम उन सभी साइंटिस्ट को रेस्क्यू कर लेती है। वहाँ पर एक साइंटिस्ट रेबेका बताने लगती है, हम लोगों के पास ज़ॉम्बी वायरस की एक भी दवाई मौजूद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जल्द से जल्द इसके ऊपर एक दवाई बना सकती हूँ, लेकिन दवाई बनाने के लिए मुझे एक ज़ॉम्बी का सैंपल चाहिए होगा। दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट शहर के सभी ब्रिज को भी उड़वा देता है और दूसरी तरफ एजे और बाकी के लोग लैब की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन रास्ते में एक ज़ॉम्बी डेव के ऊपर अटैक कर देता है और उसे मार देता है। और तभी पीट की टीम रेबेका को एक ज़ॉम्बी का सैंपल दे देती है और रेबेका कहने लगती है कि उसे सिर्फ 2 मिनट लगेंगे इस चीज का एंटीट्यूड बनाने में। भाई लोग, ये रेबेका कोविड के समय कहाँ पर थी? कोविड वैक्सीन आने में करीब 2 साल लग गए, लेकिन इसने तो सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही वैक्सीन बना दी। खैर, इस सब के चलते सील की टीम वहाँ से निकलने ही वाली थी और तभी ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर एजे और एमेंडा भी पहुंच जाते हैं। जिस सब के चलते पीट अपनी टीम को अपनी स्ट्रेटेजी बताने लगता है, जिस सब के चलते एजे भी बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में वहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बीज़ मौजूद थे। और अब काल भी एजे और एमेंडा की मदद करने के लिए वहाँ पर पहुंच जाता है, लेकिन काल के ऊपर काफी सारे ज़ॉम्बीज़ अटैक कर देते हैं, जिस वजह से उसे वहीं पर रुकना पड़ता है। लेकिन एजे और एमेंडा को बचाने के चक्कर में काल खुद ही मर जाता है और तभी पीट की मुलाकात एजे से भी हो जाती है। और तभी उसी वक्त उस जगह पर हेलीकॉप्टर भी पहुंच जाता है, लेकिन एजे इन लोगों से कहने लगता है कि वो उनके साथ नहीं आ सकता क्योंकि उसे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है। लेकिन तभी उस जगह पर काफी सारे ज़ॉम्बीज़ भी आने लगते हैं, लेकिन तभी पीट अपनी बंदूक निकालने के साथ ही उन सभी को एक एक कर भून देता है। पीट अब एजे को फोर्स करते हुए कहने लगता है कि तुम्हें हमारे साथ आना ही होगा, लेकिन एजे कहने लगता है कि मैं बाकी के लोगों को खतरे में नहीं डालना चाहता। लेकिन पीट कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक और बार अकेला नहीं छोड़ सकता। यहाँ पर साइंटिस्ट के पास एक ऐसी दवाई है जो कि शायद तुम्हें ठीक कर दे। अगर तुम यहाँ पर रुकोगे तो मुझे भी यहीं पर रुकना पड़ेगा। और इतनी बातें सुनने के साथ ही एजे अपना फैसला बदल लेता है और चुपचाप जाकर वो हेलीकॉप्टर के आगे बैठ जाता है और ये सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। साथ ही उस इलाके में मौजूद सभी ज़ॉम्बीज़ को भी खत्म कर दिया जाता है। जिस सब के चलते हम लोगों को बताया जाता है कि एजे को वही दवाई दे दी गई थी। जिस सब के चलते हम लोगों को एजे दिखाया जाता है जो कि अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के पास होता है और वो अपने होने वाले बच्चे का नाम काल रखने वाला है क्योंकि काल ने उसकी जान बचाई थी। और इसी चीज के चलते ये धमाकेदार मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आखिर आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी, ये कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। साथ ही अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।